नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात विकास दुबे की। और विकास दुबे की क्यों बात? एक पुरानी कहावत है, फिल्मों में बड़ा डायलॉग ये इस्तेमाल किया जाता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि जो ये अपराधी है, जो ये बदमाश है, जो ये हिस्ट्री शीटर है, जो आतंकवादी है, विकास दुबे के हाथ कानून से भी लंबे हैं। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? 6 दिन हो गए पुलिस पर हमला किए। पुलिस दबिश देने गई थी बिकरू गांव में, कानपुर देहात के, और वहां पर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इस हिस्ट्री शीटर ने, इस आतंकवादी ने, हमले में 6 पुलिस वाले जख्मी भी हुए। लेकिन अब तक 6 दिन में उसका कोई अता पता नहीं है। परसों भी मैंने कार्यक्रम किया था और मैंने कहा था कि आसमान में अदृश्य हो गया, जमीन निगल गई। कहां चला गया विकास दुबे? उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस गुंडा राज खत्म करने की जो ताल ठोकती है, चुनौती देती है, चेतावनी देती है उत्तर प्रदेश सरकार, जिन गुंडों को कि या तो जेल में जाओगे या मार दिए जाओगे या प्रदेश छोड़ दो। अब तक वो उत्तर प्रदेश सरकार, वो उत्तर प्रदेश पुलिस इस विकास दुबे की कोई खोज खबर नहीं पता कर पाई है। इक्का दुक्का गिरफ्तारी हो रही है, कोई उसके छुटभइये सहयोगियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा रहा है। 200 पुलिस वाले, जी हां 200 पुलिस वाले शक के घेरे में है कि वो कहीं ना कहीं इस हिस्ट्री शीटर, इस बदमाश से जुड़े हुए थे। उसमें चौबेपुर का जो एसएचओ है विनय तिवारी, अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जो चौकी इंचार्ज है, बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन विकास दुबे कहां है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। और वो कानपुर देहात का इलाका था, कोई नेपाल सीमा से सटा नहीं है, जहां पर अब पोस्टर चिपका दिए गए हैं, तथाकथित तौर पर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। खबर यह भी आ रही है कि वो 2 से 3 दिन फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में रुका है, होटल में रुका, और उसके अलावा अपने रिश्तेदार के घर पर भी। अब दिल्ली एनसीआर में सघन जांच की जा रही है। मैं भी आज दफ्तर में आया, नोएडा में, फिल्म सिटी में हमारा दफ्तर है। तो पूरी फिल्म सिटी की चाक चौबंद सुरक्षा की गई है, निगरानी है, पैनी निगाहें हैं पुलिस की। रोक कर, मास्क हटवा कर देखा गया, आई कार्ड देखा गया। पूछा गया, भाई क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? कि नहीं, विकास दुबे यहां हो सकता है किसी स्टूडियो में आकर आत्मसमर्पण करे। तो जांच हो रही है, लेकिन जानकारी कुछ नहीं है पुलिस के पास। और इस बीच क्या हो रहा है? इस देश की, हमारे देश की जो सबसे बड़ी बीमारी है, राजनीति भी हावी है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर, उनका नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता, बेहुदगी कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं। वो विकास दुबे को ब्राह्मणों का शेर बता रहे हैं। तो यहां पर जाति का एंगल भी आ गया, ब्राह्मणों का शेर। और दरअसल जो राजनीति हो रही है, अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, राजपूत बनाम ब्राह्मण भी ये कशमकश हो गई है क्या? ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, ये भी फिर से सर उबार रहा है क्या? एक लॉबी विकास दुबे को प्रोटेक्ट कर रही है, एक चाहती है उसका जल्द से जल्द खात्मा हो। ये कड़वी हकीकत है हमारी राजनीति की, खास उत्तर प्रदेश की। और पिछले कार्यक्रम में भी मैंने सिलसिलेवार तरीके से तमाम जो ये हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो रॉबिन हुड बने घूमते हैं, इसीलिए राजा कहा जाता है, शेर कहा जाता है, वो रघुराज प्रताप सिंह हो, वो धनंजय सिंह हों, वो हरिशंकर तिवारी हों, श्री प्रकाश शुक्ल हों, अन्ना शुक्ला नाम का भी है एक, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। अलग अलग लॉबीज ये किस किस पार्टियों के साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन पुलिस ने अब तक हासिल क्या किया है, जरा ये सुनिए पहले। विकास दुबे को पूर्व में पुलिस पार्टी के रेड के द्वारा सूचना देने के आरोप में पूर्व एसओ विनय तिवारी एवं बीट प्रभारी के शर्मा को आज
गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको न्यायिक हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम एविडेंस कलेक्शंस के बाद ये तथ्य सामने आया है। ये जो पुलिस रेड के बारे में पहले से सूचित करने के बाद विकास दुबे के द्वारा अपने को सतर्क करते हुए चारों तरफ से एम्बुश लगा के पुलिस वालों को मारा गया है। तो इसलिए इस कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी पुलिस के ऊपर हमला करेगा या पुलिस के कामों में बाधित करेगा और पुलिस का जो जनता की सुरक्षा के लिए जो पुलिस अपने काम पे कर रही है, उनकी जानलेवा हमला करे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब कार्रवाई की जा रही है। वो मैंने फिल्मों का जिक्र किया ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून वाले अक्सर देरी से आते हैं। इसे देर आयत दुरुस्त आयत भी नहीं कह सकते। अब विनय तिवारी को गिरफ्तार किया गया है, शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। मैंने पिछले कार्यक्रम में एक चिट्ठी का जिक्र किया था, तफसील से ये आगे मैं पढ़ूंगा। चिट्ठी किसने लिखी थी? इस एनकाउंटर में जो शहीद हो गए, जिनकी हत्या कर दी गई, देवेंद्र मिश्रा, बाकायदा एसएसपी को आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखी थी कि ये विनय तिवारी की मिली भगत है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये मिला हुआ है, इसका आना जाना है विकास दुबे के पास। और आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, आगे चिट्ठी पढ़ूंगा। यदि थाना अध्यक्ष ने अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन ना किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है, और हुई भी। 14 मार्च की चिट्ठी। 3.5 महीने बाद पुलिस जाग रही है, जब 8 पुलिस वाले मारे गए। पहले क्या कर रहे थे? सो रही थी क्या पुलिस? और सिर्फ पुलिस नहीं सो रही है, राजनीति भी जगी हुई है। ब्राह्मणवाद का नाम भी लिया जा रहा है, ब्राह्मणों का शेर कहा जा रहा है। और इस पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे क्या कह रहे हैं वो सुनिए। और एक देखिए, एक महानुभाव ने उसे ब्राह्मणों का शेर कहा। यह शर्म की बात है। यही अपराध की संस्कृति है जिसके बारे में बात करता हूं कि अपने अपने जात के लोगों को, पेशेवर लुटेरों को, बलात्कारियों को, डकैती करने वाले को, अपहरण करने वाले को, हत्या करने वाले को लोग हीरो बना रहे हैं। अगर इस तरह से अपनी जात के अपराधियों को हीरो बनाएगा, माला पहनाएगा, पूजा करेगा, उसका जिंदाबाद करेगा, उसको शेर कहेगा, अपराध की संस्कृति फूले फैलेगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कानपुर से फरीदाबाद कैसे पहुंच गया गैंगस्टर दुबे? और गैंगस्टर दुबे को पुलिस ने बचाया या राजनीति ने? और इसमें जोड़ दूं, या दोनों मिले हुए हैं उसे बचाने में। चर्चा में मेरे साथ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार के चेहरा मोहसिन रजा। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, इसके अलावा एके जैन साहब हैं, डीजी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, और जाने माने पत्रकार, उत्तर प्रदेश की नब्ज जानते हैं, जमीनी हकीकत जानते हैं, शरद प्रधान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और मोहसिन रजा, अगर मैं कहूं कि कानून के हाथ तो लंबे हैं, विकास दुबे के लगता है हाथ कानून से भी लंबे हैं, गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं, बिल्कुल कानून से लंबे हाथ नहीं हो सकते किसी अपराध, क्योंकि हमें भरोसा है और हमारी पुलिस ने बड़े बड़े दौरान अपराधियों को मार गिराया है, बड़े बड़े अपराधियों को परास्त किया है, जेल भेजा है, बड़े बड़े डाकुओं को मारा है। ऐसा कतई नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है, लेकिन वो शातिर अपराधी है, शातिर अपराधी है, इसलिए समय लग रहा है, लेकिन लगातार पुलिस राउंड द क्लॉक उसके पीछे है। हम ये मानते हैं कि बहुत करीब हम आ चुके हैं और किसी वक्त ये भी खुलासा हो सकता है कि हमने उसको उसकी सही ठिकाने पर, जहां उसको जाना चाहिए कानूनी तरीके से, वहां वो पहुंच गया है। इसलिए अपराध का राज नहीं है, कानून का राज है योगी सरकार में। और इस पर जो बात आपने उठाई, जो आप एजेंडा लेकर आए, एजेंडा लेकर आए, आपने जहां से संदीप आपने जहां से बात शुरू करी है, हम उस बात को लेकर चल रहे हैं कि वो बात आपने जहां से शुरू की, आप दूसरी तरफ ले गए बात को। आपने जातिवाद, संप्रदायवाद की बात शुरू करी। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका 6 दिन हो गए और सबके विश्वास की नीति पर काम 6 दिन करती हो है। गए हमारे यहाँ इस रजा, तरह की कोई बात नहीं है। 6 दिन हो गए। अपराधी अपराधी है। 6 दिन हो गए। समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो। 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए मोहसिन रजा। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं?
किस किस को उठाया गया है बताइए मुझे, मेरे पास पूरी लिस्ट है। अभी आपके सामने है संदीप जी, सब आपके सामने है। क्या इनकाउंटर भी हुए हैं, पुलिस से पकड़े भी अपराधी गए हैं, और जो जांच में हमारे पुलिस के कर्मी आए हैं सामने, जो दोषी लोग पाए गए हैं उनको भी जेल भेजा है पुलिस के। जो संख्या बताइए ना। अमर दुबे को आपने मार दिया, खिलाफ भी कार्रवाई की है। अमर दुबे को आपने मार दिया, 2 सहयोगी पहले मारे गए थे, 1 आदमी की गिरफ्तारी हुई। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं 6 दिन में बताइए ना मुझे। मैंने कहा जितनी भी गिरफ्तारियां हुई जितनी भी, कितनी आ चुकी हैं, कितनी लगातार जो लोग भी इसमें, मैंने कहा कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं बख्शा कोई नहीं जाएगा। साफ तौर पर हमारे मुखिया ने आपके सामने आकर बता दिया है आदरणीय योगी जी ने। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हमारी पुलिस एनकाउंटर करे और एनकाउंटर के दौरान लोग मारे जाएं, दुर्दांत अपराधी मारे जाएं, तो फिर ये विपक्ष के लोग ये आवाज ना उठाएं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने महिमा। आप उल्टा धमकी दे रहे हैं, इतिहास है, आप उल्टा धमकी दे रहे हैं। आप तो गैंगस्टर्स को, 1 मिनट मोहसिन रजा, आप चुनौती देते थे, चेतावनी देते थे कि या तो सूबा छोड़ दो वरना अपने तरीके सुधार लो, वरना ठाएं ठाएं किसकी हो गई यहां पर? और 6 दिन हो गए हैं, सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं। ये उन लोगों से पूछिए जिसने इसको पाल पोस कर बड़ा किया था। किसने किया? 3 साल से सरकार किसकी है? सरकार में नहीं पड़ा, यहाँ तक 3 साल से सरकार किसकी है? तो इसको इस लायक कर दिया है कि ना तो वो कहीं मुंह दिखाने के लायक है। हम अपने शहीद पुलिस के लोगों का सम्मान करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए हम ये बताना चाहते हैं, न वो बचेगा न उसके साथ शामिल इस षड्यंत्र में लोग बचेंगे। ये बात आप लिख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संस्कारी पार्टी की सरकार है। तो मुझे ये बताइए, आपने तो हर जनपद में, हर रेंज में बाकायदा आदेश पारित किया था, हिस्ट्री शीटर्स जो हैं, जो बदमाश हैं, उनकी शिनाख्त हो, उनकी पहचान हो। इस विकास दुबे, इस गैंगस्टर, इस आतंकवादी पर 150 मुकदमे दर्ज थे, 150 केस। बीजेपी के नेता की, मंत्री की 2001 में शिवली थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। यह बात और है कि बीजेपी के नेताओं ने ही बचाया, और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 3 साल से आपकी सरकार, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, नहीं बचाया है। 1 मिनट, हमारी सरकार में वो जेल गया है, उसको जेल भेजा गया है। तो इन 3 सालों में कानपुर में पता ही नहीं लगा कि एक हिस्ट्री शीटर है, 150 केस उस पर दर्ज हैं, और 14 मार्च की यह चिट्ठी, आज तक इसकी रिसीविंग और डिस्पैच पर ही चर्चा हो रही है कि यह चिट्ठी आई कि नहीं आई। यह मेरी चिट्ठी तो नहीं है, देवेंद्र मिश्रा ने लिखी ना यह चिट्ठी। संदीप जी, उस चिट्ठी को लेकर भी हमारी पुलिस की एजेंसियां, हमारे पुलिस के लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी एसटीएफ काम कर रही है, तमाम अधिकारी काम कर रहे हैं। जो लोग भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, और आगे उन अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती रहेगी, और जो उसके साथ शामिल थे वो कोई बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि ये 3 साल का इतिहास नहीं है, ये वायरस बहुत पुराना है। इस वायरस को फैलाने वाले नहीं, उन फैलाने वालों की पोल खोलूंगा मैं। इन्होंने मिलकर ये वायरस, मोहसिन रजा, मैं सबकी पोल खोलूंगा, मैं नाम लेकर बोलता हूं, मैं पीछे नहीं हटता हूं। मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में सारे ये तथाकथित जो रॉबिन हुड हैं, जो एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद भी बनते हैं, मैं सबकी पोल खोलूंगा। लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी है, इस बात को आप अप्रिशिएट कीजिए। सरकार आपकी है, पहले सवाल आपसे होगा। हम कार्रवाई में पीछे नहीं है। हमने तो संदीप आपसे पहले भी कहा कि हम पीछे नहीं है कार्रवाई में, सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार प्रदेश में कानून का राज देगी, अपराधियों को जेल जाना होगा, अगर पुलिस से एनकाउंटर करेगी तो उन्हें मरना होगा। आप मुझे ये बताइए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं उत्तर प्रदेश को, मैं भी ठीक ठाक जानता हूं उत्तर प्रदेश को। कानपुर देहात का बिकरू गांव, रात को ये वारदात होती है, गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को, और ये गैंगस्टर, ये आतंकवादी, इस पर आप पहले 50,000 करते हैं इनाम जानकारी देने के लिए, फिर 1 लाख, फिर 2.5 लाख, अब 5 लाख कर देते हैं। ये वहां से, अब आप बता रहे हैं फरीदाबाद में जानकारी मिली है, 450 किलोमीटर का फर्क है ना कानपुर और फरीदाबाद में, 450 किलोमीटर निकल आता है। एक गैंगस्टर 8 पुलिस वालों की हत्या करके फरीदाबाद में घुस जाता है, अगर घुसा है तो, और आपको पता नहीं लगता।
अगर हमें पता नहीं लगता, हमारी पुलिस को, एजेंसी को पता नहीं लगता, तो आप अपने चैनल पर ये कह कैसे सकते हैं कि वहां है? इसका मतलब है कि हमारी एजेंसियां, हमारी सुरक्षा एजेंसियां उसके बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, उसके गिरबान तक हम पहुंचने वाले हैं। किसी समय भी उस अपराधी को हम आपके सामने लाकर खड़ा करने वाले हैं। और अगर मैं पलट कर कहूं, ये मिलीभगत तो नहीं, कहीं पुलिस वाले मिले हुए हैं, 200 पुलिस वाले शक में हैं, और क्या कुछ राजनेताओं का, मंत्रियों का भी हाथ है, इसीलिए 6 दिन से कोई खोज खबर नहीं? मैंने जो भी आप बात कह रहे हैं, मैंने साफ तौर पर कह दिया कि आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था उसी दिन, जिस दिन हम श्रद्धांजलि देने गए कानपुर, उन शहीद जवानों को, उन शहीद अफसरों को हमने साफ कर दिया था कि इस घटना के पीछे जो लोग भी शामिल हैं इस अपराध में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये बात सबके लिए लागू होती है जो भी उसके साथ शामिल है, लेकिन उसका 15 साल का इतिहास, मैं पूरा इतिहास कच्चा चिट्ठा सामने रखूंगा। मैंने परसों भी रखा था। मोहसिन रजा, मैं पीछे नहीं हटता हूं। यहां पर कोई एजेंडा नहीं होता। आपने एजेंडा शब्द का इस्तेमाल किया था। यहां कोई एजेंडा नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सत्य हम दिखाते हैं। और एके जैन, आप डायरेक्टर जनरल रहे हैं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, कानून से भी लंबे हाथ हो गए क्या विकास दुबे के? इन सवालों की कड़ी में गलत सवाल किया क्या मैंने? क्या ये सवालों के जवाब नहीं मिलने चाहिए देश को और यूपी वासियों को? नहीं, कानून से बिल्कुल इसके लंबे हाथ हो गए। पिछले 2-3 दशकों में इसको प्रश्रय मिलता रहा। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का अपने कास्ट के आधार पर ये करता रहा और राजनीति करता रहा। इसको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का, उनके नेताओं का संरक्षण मिलता रहा और इसको ठेके मिले। इसने तरह तरह की जमीनें लोगों की हड़पी, हत्याएं की, इतना इसने अपना खौफ पैदा कर दिया कि कोई कोर्ट में गवाही देने वाला नहीं बचा। तो ये तो एक वानगी भर है जो मुकदमे लिखे गए हैं। पता नहीं अनगिनत मुकदमे होंगे जो कि और दर्ज होने चाहिए होंगे, जो कि लोगों ने मारे डर के इसके खिलाफ दर्ज नहीं कराए। यानी कि सब जानकर अनजान बने हुए थे एक जैन साहब। ये पुलिस और राजनेताओं की एक ये साठ गांठ थी, ये मिलीजुली कबड्डी थी, ये बचा रहे थे इसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, तभी इतना बड़ा भस्मासुर बना। और मैंने आज तक 37 साल की सर्विस में कभी नहीं देखा कि कोई किसी माफिया पे रेड की सूचना उसको मिले और वो घर पर पूरे असलहों के साथ तैयार बैठा रहे कि आने दीजिए, सबको सबक सिखाऊंगा। मतलब कोई खौफ नहीं, उसे डर नहीं कि कोई ना कोई मुझे बचा लेगा। पुलिस वालों को ऐसे मार देना, घेर कर मारा गया है, वहां पर कुल्हाड़ी से मारा गया सीओ को। पीछे हाथ होगा ना? सही कह रहे हैं। बिल्कुल हाथ होगा, बिल्कुल हाथ होगा। और उसको बाकायदा पूरी सूचना मिलती रही और उसकी फरारी में भी हो सकता है किसी ने सहयोग किया हो, पर अब तो उसके मोबाइल्स वगैरह सब बंद है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी पुलिस वाले के कोई टच में होगा। हो सकता है किसी अपने नहीं, शुरुआती दौर पर देखिए एके जैन साहब, मुझे ये बताइए, अगर एक पुलिस की टीम दबिश करने जा रही है, एक बैकअप भी होता है, वो लगातार संपर्क में होते हैं अपने थानों के, अपने सुपीरियर्स के, तो आप घेरे गए रात को 1:30 बजे के करीब और गोलियां चलने लगी, SOS कॉल तो गई होगी ना कि हम फंस गए हैं, हमारे पर गोलियां चल रही हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, कानपुर देहात से और फरीदाबाद, अगर फरीदाबाद है, कहीं भी है, जो जानकारी मिल रही है, मैं उसका एक उदाहरण ले रहा हूं। 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी फिल्म सिटी में दबिश दी जा रही है, तो 450 किलोमीटर कैसे पहुंच गया? या जहां भी पहुंचा है अभी तक पता कैसे नहीं लगा? ये तो कोरोना काल, संक्रमण काल है, अब तो नाके हर जगह हैं, आप ऐसे ही आजादी से आम आदमी भी नहीं घूम सकता। तो ये है कहां? ये सवाल तो मौजू है ना, बहुत अहम सवाल है ना कि 6 दिन बाद भी हमें नहीं पता। देखिए होता क्या है पुलिस में, जैसा मैंने सुना है कि इसकी हिस्ट्री शीट भी एक सीनियर ऑफिसर ने कानपुर में पुलिस के फाड़ दी और सार्वजनिक रूप से फाड़ी। इसकी कोई जन कुंडली पुलिस के पास में नहीं, क्योंकि कभी बनाने का प्रयास ही नहीं किया। इसके कौन सहयोगी हैं, इसके कौन से अड्डे हैं, इसकी रिश्तेदारियां कहाँ हैं, कहाँ छिप सकता है। जिसने एक मंत्री की हत्या कर दी, जिसने एक केबल ऑपरेटर की हत्या कर दी, एक और नेता की हत्या की कोशिश की, अपने चचेरे भाई की हत्या की कोशिश की, और कोई जानकारी नहीं है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं के जैन साहब।
तो ये जब तक कि जिस तरह की क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस चलते हैं, बिहड़ों में चले हैं उत्तर प्रदेश में, ददुआ ठोकिया सब इन सबको एलिमिनेट किया गया है। पर होता क्या है, आपको उसके लिए कुछ समय चाहिए होता है। आप बाकायदा उसके सहयोगियों को पकड़कर पूछताछ करके पूरी ये लिस्ट बनाते हैं, कहाँ से वेपन्स मिलते हैं, कहाँ क्या है, कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, कौन पहचानने वाले पुलिसकर्मी हैं, कहाँ कहाँ ये छिप सकते हैं। अब धीरे धीरे उस पर काम शुरू हुआ है और जैसे जैसे काम शुरू होगा सहयोगी पकड़े जाएंगे, इसके साम्राज्य पर वार होगा, इसके सहयोगी मारे जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमें मेरा अगले सवाल कुछ ये दिनों में है, मैं ये 14 तारीख की चिट्ठी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, अगर ये एनकाउंटर ना हुआ होता, अगर 8 पुलिस वालों की हत्या ना करता विकास दुबे, तो ये सारा मामला दब जाता, ना विनय तिवारी गिरफ्तार होता, ना के शर्मा गिरफ्तार होता, मतलब ये चलता रहता। ये तो हत्या हो गई तो हड़कंप मच गया, वरना सब कुछ नॉर्मल है। सीओ ने यह भी लिखा था कि ये जुए का अड्डा चलवाता है और सीओ ने जाके उस जुए के अड्डे को खुद पकड़ा था और बताते हैं उसने एसएसपी को रिपोर्ट भेजी थी कि ये जुए का अड्डा संचालित करा रहा था। 8-9 रिपोर्ट्स का जिक्र है कि उसके द्वारा भेजी गई एसएसपी को, पर उन सब का फाइलों से गायब हो जाना एक बहुत बड़े नेक्सस की ओर इशारा करता है। सुनील साजन, राजीव त्यागी मैं आ रहा हूं आपके पास। सुनील साजन जी, ये पुलिस और राजनेताओं की मिली भगत है ना, और यही परंपरा है ना उत्तर प्रदेश की, उसी का फल भोग रहा है उत्तर प्रदेश। आम जनता उसी का फल भोग रही है, उसी का दुष्परिणाम भोग रही है। ठीक है संदीप जी, जो आप कह रहे हैं मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि स्वीकार इसलिए कर रहा हूं कि यही सच्चाई है। हालांकि मैं बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा जी को सुन रहा था, ये केवल प्रवक्ता होते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। ये माननीय मंत्री हैं, इन्होंने संविधान की शपथ ली है, सत्यनिष्ठा की शपथ ली है, बिना द्वेष भावना के तहत काम करने और बोलने की शपथ ली है। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, मुझे लगा कि ये शपथ भूल गए। मोहसिन रजा जी, आप कम से कम दुनिया में कोई चीज भूल जाओ, वो अपनी शपथ मत भूलो संविधान की जो आपने खाई। आपने तो शपथ नहीं ली थी, मतलब मुलायम सिंह यादव ने कोई शपथ नहीं ली थी, अखिलेश यादव ने कोई शपथ नहीं ली, मुलायम सिंह यादव ने शपथ नहीं ली थी, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, ये जब सब रॉबिन हुड बन जाते हैं, सब राजा हैं। रघुराज प्रताप सिंह को आप मंत्री बनाते हैं एक बार नहीं, न जाने कितनी बार, तो आपको शपथ याद नहीं आती, क्योंकि बाहुबलियों की आपको जरूरत है। वो ठाकुरवाद था, यहां ब्राह्मणवाद हो रहा है। अब मैं जातीय एंगल भी लेकर आ रहा हूं। देखिए संदीप जी, अगर आप जातीय एंगल पे बात करेंगे तो मेरा स्पष्ट मानना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। नहीं होती है ना उत्तर प्रदेश में, अपराधियों का गिरोह होता है और उसी गिरोह की बात कर रहा हूं। ना 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 ना, ये मत करिए। शरद प्रधान यहाँ बैठे हैं, आपसे और मुझसे बेहतर उत्तर प्रदेश को जानते हैं, अतीत को भी। अभी उनसे मैं सवाल पूछूंगा जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। बिल्कुल कहिए ना। मैं इसलिए गिरोह की बात कर रहा हूं कि आप देखिए, विकास दुबे की पूरी घटना में आप उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में एक कहावत है कि अगर वो अपने पे आ जाए तो 24 घंटे में रेगिस्तान से सुई खोज सकती है। आखिर 5 दिन बीत गए, 6वां दिन है, वो जो पुलिस का हत्यारा है वो अभी तक क्यों नहीं मिला है? ये एक बड़ा सवाल है योगी राज के, जंगल राज का। मैंने सारे सवाल पूछे, 12 मिनट तक मैं सवाल पूछता रहा सुनील साजन, पर आपसे मैं यहाँ पर ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करने दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुनील साजन, वो चिट्ठी नहीं है, वो फाइल नहीं है, एक मिनट हो गई है। 1 मिनट। 100 से 200 से अधिक पुलिस वाले जो संदेह के घेरे में, मैंने पूरी जानकारी दे दी, एक चीज नहीं छोड़ी। यहाँ पुलिस ही पुलिस को मरवाएगी? नहीं, आपने कहा ना सुनील साजन, होल्ड योर हॉर्सेस। सुनील साजन 1 मिनट सुनिए सुनील साजन सुनिए ना। आपने कहा रेगिस्तान में भी ढूंढ लाते हैं, सुई को भी ढूंढ लाती है उत्तर प्रदेश पुलिस। शरद प्रधान सुई भी ढूंढ लाते हैं, पर पॉलिटिकल पार्टियां, अभी मैं समाजवादी की बात कर रहा हूं, मैं बीएसपी कांग्रेस सबकी बात करूंगा, ये भी ढूंढ लाते हैं कि मुख्तार अंसारी को कब जरूरत है, अब इसके पूरे परिवार को कब लेकर आना है। अखिलेश यादव कहते हैं मुख्तार अंसारी को नहीं पार्टी ज्वाइन करने दूंगा, पार्टी ज्वाइन कराई जाती है, हटा दिया जाता है, कुछ दिनों बाद पूरे परिवार को शामिल कर लिया जाता है। अतीक अहमद फूलपुर से सांसद भी बन जाता है।
ये भी ढूंढ लाते हैं रेगिस्तान में से अपने हिसाब से। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं कि एक ब्राह्मण लॉबी है, एक ठाकुर लॉबी है, एक अकलियत की लॉबी है, ये इस्तेमाल की जाती हैं राजनीतिक फायदे के लिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि ये तीनों, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हों, मोहसिन रजा साहब जो हैं, चाहे अरविंद जैन साहब हो फॉर्मर डीजीपी, चाहे सुनील साजन हो, मैं तीनों से पूछना चाहता हूं। जैन साहब ने भी बड़ी सफाई से कह दिया है, ऐसा लग रहा है कि जब वो डीजीपी थे तब ये बेचारा बड़ा शरीफ आदमी था। वैसे ही सुनील साजन से पूछना चाहिए कि भाई जब आपकी पार्टी पावर में थी तब क्या विकास दुबे जी बड़े शरीफ आदमी थे? और मोहसिन रजा 2000 से सक्रिय था वो। सोचना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया था, जो एनकाउंटर अभियान, जिसके तहत उन्होंने ये क्लेम किया था कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने राम राज्य ले आए हैं और जितने प्रदेश के गुंडे हैं वो सब भाग गए या ऊपर वाले को प्यारे हो गए, 67 आदमी मारे गए हैं, और ये कहकर के कि प्रदेश का हर बड़ा गुंडा मार दिया गया। तो भाई विकास दुबे जी अगर पूजनीय रहे होंगे इसीलिए इनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं था, इसका जवाब है इनके पास। ये बात कर रहे हैं आज की, जब 8 पुलिस वाले मार दिए गए और कितने उसमें से 2-3 और मरने वाले हैं, तब ये कह रहे हैं कि उसको पकड़ा जाएगा मुख्यमंत्री। अरे भाई ये तो शर्म करनी चाहिए। इस तरीके के कांड में 6 पुलिस वाले मरे थे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रिजाइन कर दिया था, और अभी कोई मोरालिटी की बात नहीं है, खाली यह है कि हम ये कर देंगे। अरे जरा आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो फरीदाबाद तक पहुंच गया, अब वो कल पता लगा बंबई भी पहुंच जाएगा और कहीं उसके बाद विदेश भी पहुंच सकता है, और ये खाली ये अपना कहते रहेंगे। और इसमें शामिल पुलिस वाले तो हैं ही, और ये बार बार जो डीजीपी से रिटायर्ड डीजीपी कह रहे थे कि नीचे के पुलिस वाले इसमें बगैर हायर ऑफिशियल्स के मिले नामुमकिन है। कैसे हो सकता है? मैं मानने को तैयार नहीं है। बात चोर नहीं है, भरे पड़े हैं, पुलिस में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये सारे के सारे जो हैं ये अपनी अपनी सफाई देना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा, ये जाति के आधार पे तो यहां राजनीति के तो दुर्भाग्य यही है कि हर जाति वाला जो बड़ा नेता होता है वो अपने वाले को प्रोटेक्ट करता है। नहीं, ये माननीय सम्माननीय हो जाते हैं, गुंडों को माननीय बना देते हैं, ये मंत्री बना देते हैं, ये सांसद बना देते हैं, शरद माननीय बना देते हैं गुंडों को। ये रॉबिन हुड बने घूम रहे हैं। तभी तो ब्राह्मणों का शेर, ये बात कही जा रही है। तमाम आपने नाम लिए अभी, उनको मंत्री बना के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और नहीं, जो आप कह रहे थे ना उसमें भी एक उदाहरण बड़ा दिलचस्प है कि अगर ये कांड शरद प्रधान, तो विकास दुबे और बड़े गुंडे बन चुके होते। नहीं, पता नहीं क्या करते रहते। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो मुझे बोलिएगा, मुझे टोकिएगा। पुलिस वालों को मारना जरूरी था। 1996 में रघुराज प्रताप सिंह के बारे में कल्याण सिंह ने कहा ये कुंडा का गुंडा है और 2-2 हाथ अभी करेंगे और इसको ठीक कर देंगे। 97 में मंत्री बना दिया कल्याण सिंह ने। ये भी हुआ है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सुनील साजन, सवाल यह है, जब आप सत्ता में आते हैं ना, आप शपथ की बात कर रहे थे कि मोहसिन रजा शपथ भूल गए। सब शपथ भूल जाते हैं, यहां दूध का धुला कोई नहीं है। नहीं संदीप जी, मुझे लगता है कि मैंने मोहसिन रजा को शपथ की बात इसलिए दिलाई कि वो आपके डिबेट में देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। एक और हम उस बात से नहीं भाग रहे जो शरद जी कह रहे हैं, हमने तो पहले स्वीकार कर लिया कि वो एक अपराधी नहीं है। आप भी एक संविधान की शपथ लेते हैं, सरकारों की और सभी पार्टियों की सत्य बोल लीजिए। सुन लीजिए, आप ही सत्य बोल लीजिए। सुन लीजिए, आप अरे सुन लीजिए। अगर हम असत्य बोल रहे हैं तो आप सत्य बोलिए। क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक में देखिए बात इधर उधर हो जाती है। मोहसिन रजा, क्रॉस टॉक नहीं, मोहसिन रजा, मैं रोक रहा हूं आपको सुनील साजन स्क्रीन पर। नहीं, ये जो चिल्पों में ना बहुत चैनलों पर चिल्पों चलती है, मैं चिल्पों नहीं करवाता। मैं सीधे सवाल पूछता हूं, उसके जवाब जिससे पूछे हैं वो दे। सुनील साजन जवाब दीजिए। देखिए संदीप जी, मैं यही बात कह रहा था। मोहसिन रजा जी ने कहा कि योगी जी ने कह दिया कि जो भी दोषी होंगे वो सब जेल जाएंगे। हम क्यों 2 चीजें कह रहे हैं। एक तो अगर सब जेल जाएंगे तो योगी सरकार के 4-5 मंत्री, कई विधायक, कई सांसद जेल जाएंगे। पंचम तल पर बैठे अधिकारी जेल जाएंगे, बड़े जो पुलिस विभाग के महकमे के लोग हैं वो जेल जाएंगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही कि उसका कॉल डिटेल सार्वजनिक किया जाए। और हम ये मानते हैं कि अगर वो जिंदा पकड़ा जाए
तो जो उसके पीछे का इतिहास है, जो उसके माई बाप हैं, जो उसके आका हैं, जिन्होंने उसको अब तक पनाह दी है, वो सरकार के हो विपक्ष के हो, पुलिस सब कुछ बता देगी। 2000 से विकास दुबे सक्रिय था, 2003 से 7 मुलायम सिंह की सरकार, 2012 से 17 अखिलेश यादव की सरकार, तो ये जेल में क्यों नहीं था सुनील साजन? नहीं, ये एक बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है, यही और तो इससे मैं भाग नहीं यही रहा हूं। पोल खोल रहा हूं मैं इससे भाग नहीं रहा हूं संदीप। भाग सकते नहीं, भागेंगे कैसे? हाँ बिल्कुल नहीं भाग सकते, लेकिन आप देखिए अपराधी की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, जो लगता है कि जो सरकार उसकी मदद करेगी तभी वो बड़े अपराध करता है। अब विकास और खुली छूट दे रखी है आपने हर सरकार ने। अब एक मिनट, अब राजीव त्यागी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मुख्य विपक्षी दल के, इनको मैं आखिरी में लेकर आ रहा हूं क्योंकि 31 साल हो गए आपको उत्तर प्रदेश में सरकार में कोई हिस्सेदारी लिए। पर राजीव त्यागी, ये समाज में सभी नंगे हैं, ये गुंडे जो माननीय सम्मानीय बन जाते हैं, रॉबिन हुड बने घूम रहे हैं, सब आप लोगों की कृपा दृष्टि के चलते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? मुझे उम्मीद है आप 1 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने का मौका देंगे। जी बोलिए। मैं आपके प्रश्न का बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि 2017 में जो वादा था जंगल राज से मंगल राज की तरफ ले चलने का भारतीय जनता पार्टी का, और वादा था राम राज्य स्थापित करने का, क्या राम राज्य स्थापित हुआ? क्या जंगल राज खत्म हुआ? मुझे लगता है कि रावण से भी बुरा राज भारतीय जनता पार्टी का है। उसके आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूं। एनसीआरबी क्या डाटा ये कहता है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में औरतों के विरुद्ध जो अपराध हैं सबसे ज्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में डकैती के अपराध सबसे ज्यादा हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में हत्याओं के अपराध सबसे ज्यादा हैं पूरे देश में, दलितों से उत्पीड़न करने के अपराध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पूरे देश में अवैध असला रखने की परंपरा है और अवैध असला रखने का अपराध सबसे ज्यादा है। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पे। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने जो बात कही कि राजनीतिक जमात इसको संरक्षण देते हैं, मैं अपनी बात हमेशा बेबाकी से कहता हूं। इसके 2 कारण देखिए। राजनीतिक दल जो होते हैं वो जिताऊ चेहरा की वजह से अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जिसमें कि क्या उसका भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जितने विधायक उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें से 37% विधायकों पे हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं। तो ये पूछे भारतीय जनता पार्टी से कि कहां इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, कहां भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। आप तो सब दूध के धुलों को टिकट देते हैं ना राजीव त्यागी, आप सब दूध के धुलों को टिकट देते हैं। अब 80 के दशक में चला जाता हूं। एक मिनट राजीव त्यागी, मैंने अनइंटरप्टेड टाइम दिया आपको, अब 1 मिनट सुनिए। अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी 30 सेकंड मेरे बाकी है। चलिए 30 सेकंड लीजिए। अब मैं आता हूं, बात आपकी बात 80 के दशक पे आप लेके जाएंगे, इतिहास खंगालने की बात करेंगे। ना तो नाम लूंगा ना, अभी आपने सवाल ही नहीं पूछा, जवाब कैसे जान गए? कंप्लीट कर दूं ना प्लीज। जानते हैं ना मैं क्या मुद्दा उठाने वाला हूं। चौधरी साहब अभी 20 सेकंड बाकी है मेरे। हाँ बोलिए। 20 सेकंड बाकी। जो बात मैं कह रहा था उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति हावी है। लोगों को जाति और धर्म की राजनीति पसंद है, लोग अपराधियों को पसंद कर रहे हैं, राजनीतिक दल अपराधियों को पसंद कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति 10 गन्स को लेकर के 10 राइफलों को लेकर चलता है उसको नमस्ते साहब कहते हैं। जो नेता बेचारा अकेला चलता है, ड्राइवर लेके चलता है, अकेला गाड़ी चला के जाता है, उसको कोई नमस्ते भी प्राप्त नहीं होती उत्तर प्रदेश तो में। ये कहां से उत्पन्न हुआ? अब मैं मूल में जा रहा हूं। 80 के दशक की बात मैंने इसलिए की, हरिशंकर तिवारी तो याद है ना? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन किस पार्टी में थे? राजनीतिक करियर कहां से शुरू हुआ? जवाब दे दूं प्लीज, जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब ले लीजिए। मैंने बहुत स्पष्ट कहा और एक शेर के रूप में अपनी बात कह देता हूं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर कीचड़ इस कदर बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। मैं आपका भी पांव सना है ना, आपका भी सना है, ये काजल की कोठरी है। मैं ये कहना चाहता हूं जनता की जिम्मेदारी भी बनती है, प्रजातंत्र जनता की तो बनती है, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं है। ये पलट कर एक मिनट देखिए, मैंने आपको टाइम दिया। शरद प्रधान ये पलट कर कि जनता इनको पूछती है, जनता पूछती है, जनता भोली भाली है। सिर्फ शरद प्रधान स्क्रीन पर, जनता भोली भाली है,
और उनकी गलती है। मैं दर्शकों से साफ ये बात कह रहा हूं, आपकी भी गलती है। इन गुंडों को अगर आप माई बाप बनाओगे तो यही मिलेगा, यही होगा देश में, प्रदेश में। लेकिन राजनेता अपनी जिम्मेदारी से कैसे हट जाएंगे? और फिर शेरो शायरी से जवाब क्यों देने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अवाम में सब नंगे हैं ना शरद प्रधान। बिल्कुल 100% यही है कि इनफैक्ट राजनीति में का जो अपराधीकरण हुआ वो कांग्रेस के दौर में शुरू हुआ, शुरुआत वहीं से हुई। पहले क्या होता था कि गुंडा जो है उसको रखा जाता था किसी काम के लिए, एक काम कराया और उसको पैसा दिया, खत्म। धीमे धीमे गुंडों को ये लगने लगा कि अगर हम खुद राजनीतिक बन जाएं तो फिर तो हमें इसके जो है हमारी खुद पावर इतनी हो जाएगी कि तमाम काम हम करा लेंगे नाजायज। हाँ। जब वो खुद आ गया इलेक्शन में तो हर राजनेता, हर पॉलिटिकल पार्टी कूद पड़ी कि आओ भाई हमारी गोद में बैठ जाओ। इसमें अपराधी से ज्यादा जिम्मेदार हैं ये राजनेता। और तभी तो अमरमणि त्रिपाठी जैसे गुंडों को हम देखते हैं सपा में भी, बसपा में भी, भाजपा में भी, हर जगह पहुंच जाते हैं। पूछा जाता था तो ये बोलते थे कि साहब कन्विक्शन नहीं हुआ है। और कन्विक्शन तो किसी गुंडे का होता ही नहीं है क्योंकि आई विटनेस नहीं होता। विकास दुबे का भी जो है कन्विक्शन उस मर्डर, संतोष शुक्ला के केस में, मर्डर केस में नहीं हुआ, जबकि थाने में जाकर के उसने मारा, वहां 23 विटनेस थे और सब हॉस्टाइल हो गए। तो ये जो है बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है कि साहब वो जब तक सजा नहीं हुई कोर्ट से तो नहीं, ये 20 साल से ये बात मैं पहले भी कह रहा था। एक मिनट मोहसिन रजा, देखिए मैंने अपने पहले कार्यक्रम में भी कहा 20 साल का इतिहास है, इस अवाम में सभी नंगे हैं। और इन 20 सालों में बड़े बड़े नाम मैं आपको बताता हूं, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन विकास दुबे फलता फूलता रहा। सबकी मिली भगत है। और इस मिली भगत में अब मैं पॉइंटेड सवाल जिसका हमने हल्का सा जिक्र पहले किया, यह जातीय राजनीति भी हावी हो गई है ना, कि ब्राह्मणों का शेर है, एक ब्राह्मण लॉबी, एक ठाकुरवाद का भी आपकी सरकार पर इल्जाम लगता है। ये ब्राह्मण ठाकुर लॉबी आपस में भी भिड़ गए हैं क्या, जिसमें ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है, सांस लेने का, छिपने का वक्त मिल रहा है विकास दुबे को? देखिए संदीप जी, आप जो बातें उठा रहे हैं ये आपका अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के 18 करोड़ लोगों के उससे बनी पार्टी है। हमारे 18 करोड़ सदस्य हैं। हम जातीय संप्रदायवाद की राजनीति नहीं करते। वो कांग्रेस, सपा, बसपा इन्होंने की है। ये सब चीजें हम नहीं जानते। हमारे लिए अपराधी कोई भी हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, हमने कानून का राज देने का प्रयास किया है। हमारे दौरान पुलिस को पूरी तरीके से छूट मिली है कि वो अपराधियों से जैसे चाहे निपटे। इतनी छूट मिली हुई थी कि विकास दुबे पर हाथ नहीं लगाया गया सीओ की चिट्ठी के बावजूद। भी है, इन्होंने अपराधियों को आगे बढ़ाया भी है। तो हमारे यहाँ जातिवाद, संप्रदायवाद नहीं है। हम भारतीय जनता के लिए राजनीति करते हैं, भारतीय जनता के कल्याण की राजनीति करते हैं। इतनी छूट दे रखी थी कि 150 केस जिस पर दर्ज हैं उस पर हाथ नहीं लगा पाई पुलिस। उसको जानकारी हो जाती है, उस पर दबिश होने वाली है, वो गिरफ्तार होने वाला है, पुलिस की टीम निकल गई है। इतनी खुली छूट थी पुलिस को। देखिए संदीप जी, जो बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात, आपकी बात सही है। और इस बात की जानकारी जैसे आप अभी अपने चैनल पर दिखा रहे हैं कि वो अपराधी कहां भाग रहा है, कहां छुप रहा है, तो इसके पीछे भी हमारी पुलिस ही है जो ये सारी इंफॉर्मेशन ला रही है और बहुत करीब पहुंच गई है उन अपराधियों के, और उसके साथ शरीक लोगों के पास भी पहुंच चुकी है। हमारे सिस्टम के लोग उसके साथ मिले हुए थे, जो उस विभाग के लोग मिले थे, उन पर भी कार्रवाई की है। तो हम निष्पक्ष सरकार चलाते हैं। हम भेदभाव और जातिवाद, संप्रदायवाद की बात नहीं करते हैं। अपराधी अपराधी है, कोई भी हो, हम अपराध मुक्त शासन देंगे उत्तर प्रदेश में, ये हमारा वादा है। ये विकास दुबे ना होता, ये किसी अकलियत का होता, ये मुसलमान होता, अब तक इतनी ही गिरफ्तारियां होती, अभी तक 6 दिन तक कुछ पता नहीं लगता। बिल्कुल पॉइंटेड सवाल मैंने कहा, ये आप अपना संदीप एजेंडा अपना आपका है, आप एक एजेंडा बनाना चाहते हैं, इसको संप्रदायवाद, जातिवाद, जिस तरफ भी आप ले जाना चाहते हो,
भारतीय जनता पार्टी इसमें बिलीव नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारी पार्टी है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं। हमारे लिए देश और देश के लोग, उनके लिए उनको कैसे उनका विकास निर्माण किया जाए, कैसे उनको सुरक्षा दी जाए, कैसे देश के लोग आगे बढ़े। हम विकास दुबे का बहुत विकास हमारे हुआ। लिए कोई जाति समुदाय, आप विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास दुबे का बहुत विकास हुआ है, ये तो गलत नहीं कह रहा मैं, ये तो एजेंडा के जिन्होंने तहत किया है नहीं पूछ उनसे रहा। पूछिए ना। हमने तो हमेशा अपराध को खत्म करने का काम किया है, और अपराध किसने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करके छोड़ा है, उस दीमक को खत्म करने का काम अगर कोई करता है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही। ठीक है, ए के जैन, जो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, ये अलग अलग लॉबीज की, एक ब्राह्मण लॉबी है, एक ठाकुर लॉबी है। एक मिनट मोहसिन भाई, मैंने आपसे पूछा सवाल, ए के जैन स्क्रीन पर, आपकी ग्रेप वाइन होती है, आपके पास बहुत जानकारियां आती होंगी, ये कश्मकश भी हो रही है, ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है विकास दुबे को, अलग अलग गुट काम कर रहे हैं, 6 दिन से तभी नहीं पता लग पा रहा है कहां ये कुछ सोशल मीडिया पे चंद सिरफिरे लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। मेरी बहुत सी ब्राह्मण से बात हुई है जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, और उनको बड़ा सख्त इस पे आपत्ति है कि इस प्रकार की घटना इसने कारित की है, और वो चाहते हैं कि इसको इसके अंजाम तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचाया जाए, क्योंकि इसने पूरे ब्राह्मण संप्रदाय का इसने अपमान किया है। जो ऑफिसर्स मारे गए हैं, हमको नहीं भूलना चाहिए कि वो भी ब्राह्मण हैं, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजीव त्यागी, क्या ये आपस में लॉबीज भी काम कर रही हैं? यहां जातिवाद हावी हो रहा है, ये हमारा आदमी है, इस पर हाथ ना लगाओ, दूसरा कह रहा है इसको तो ठोकना है, ये कश्मकश भी है। देखिए, 2 विषयों पे अपनी बात रखना चाहूंगा। पहले आपके प्रश्न का उत्तर जो है 2 मिनट बाद दूंगा। सबसे पहले मोहसिन भाई से पूछिए, इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जब कहा था, जब कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बलात्कार के आरोप में था, उसका इस्तीफा नहीं लिया गया, उसको जेल नहीं भेजा गया। प्रियंका गांधी जी ने जब बात उठाई, उसके बाद उन्होंने के नाम से कार्रवाई की। चिन्मयानंद के मामले में भारतीय जनता पार्टी खामोश रही, प्रियंका गांधी जी ने आवाज उठाई, तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने आवाज दी। मैं कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलए और एमपी को संरक्षण दे रही है अपराध करने वालों को, तो आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? अब आपके सवाल पे आता हूं, जो ब्राह्मण वाला आपने सवाल उठाया था, क्या ये सत्य नहीं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है? क्या ये सत्य नहीं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को चुन चुन के मार रही है उत्तर प्रदेश की सरकार और मरवा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? मतलब वही ब्राह्मण राजनीति का मौका मिल गया, क्यों ब्राह्मण का मौका मिल गया? ब्राह्मण का मौका मिल गया, बिल्कुल आ गया। राजीव त्यागी जी की बात से साफ हो गया कि ऐसे समय पर भी ये राजनीति तलाश रहे हैं, ऐसे समय पर भी कांग्रेस राजनीति तलाश रही है। इनकी कोई भी भावना हमारे शहीद पुलिस कर्मियों के साथ नहीं है। ये वो पार्टी से बिलोंग करते हैं जो सेना पर सवाल उठाती है, जो हमेशा ये बताइए मोहसिन रजा जी, मोहसिन रजा जी, ये बताइए उम्र में क्या होता है जब आदिवासी करना शुरू कर दी? ये राजनीति कर रहा है, ये जातिवाद का बदलाव की राजनीति कांग्रेस सब कर रहे हैं। अब जितिन प्रसाद भी निकल पड़े हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये सवाल मैं ऐसे ही हवा में से नहीं पूछ रहा हूं, जो सवाल पूछता हूं, जो इनपुट्स मिलते हैं, सोच समझकर वो सवाल पूछे जाते हैं। सुनील साजन, एजेंडा नहीं है ये सवाल है। एजेंडा है क्या ये? नहीं, एजेंडा नहीं है। ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग अलग प्लेटफार्मों से निकल करके आ रहे हैं, और ये सच भी है। लेकिन मैं मोहसिन रजा जी को सुनना, तो उन्होंने कहा हम अपराध खत्म कर रहे हैं। संदीप जी, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये आप समझिए, और देश को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपराध किस तरीके से खत्म कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही आपराधिक मुकदमे खुद वापस ले लेते हैं, ऐसे अपराध खत्म हो रहा है। और इनके उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इसीलिए नाराज हैं कि उनके आपराधिक मुकदमे वापस। मुलायम सिंह यादव से सीख रहे हैं ना, योगी आदित्यनाथ के तो अच्छे संबंध है ना मुलायम सिंह यादव से, उनसे सीख रहे हैं। नहीं, मुलायम सिंह यादव ने कितने आपराधिक मुकदमे वापस लिए, कितने लोगों के, और उन्हें मंत्री बनाया। अपने मुकदमे वापस नहीं लिए संदीप जी, कभी मुख्यमंत्री रहते अपने मुकदमे वापस नहीं लिए। अपने नहीं, औरों के तो लिए। नाम बताऊं अब? योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने आपराधिक मुकदमे वापस लिए और अपने उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस नहीं लिए, इसलिए तनाव है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, अंतिम पड़ाव पर जा रहे हैं। कंक्लूडिंग कमेंट्स मेहमानों से ब्रेक के बाद।
सभी मेहमानों से आखिरी सवाल, क्या वो दिन भी आ सकता है कि साफ सुथरी राजनीति हो और ये गुंडे, ये अपराधी, हिस्ट्री शीटर विधानसभा में ना होकर या मंत्री पद पर ना होकर ये जेलों के पीछे हों? ये मृग तृष्णा है क्या मोहसिन रजा, मिराज है या हकीकत भी हो सकती है? देखिए, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, रहेगा। जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है या उनके साथ जो लोग शरीक हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और अगर हमारी पुलिस इस तरह के दुर्दांत अपराधियों के साथ इनकाउंटर करे तो ये हमारे विपक्ष के बैठे हुए साथियों से कह दीजिए, न तो पार्लियामेंट में और न विधानसभा में अपराधियों को बचाने के लिए आवाज ना उठाएं। ठीक है, राजीव त्यागी, राजीव त्यागी 20 सेकंड, 1 मिनट मोहसिन भाई, राजीव त्यागी 20 सेकंड। मोहसिन भाई की बात मैंने सुनी। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 37% विधायक भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज है, उनको हटाए भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, शिक्षा और चिकित्सा पर डिबेट करिए और इस बात पे डिबेट करिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुबोध कुमार सिंह जो एसएचओ मारे गए थे, भीड़ ने मारा, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन क्रिमिनल्स को महिमामंडित किया था। सुनील साजन, ठीक है, सुनील साजन। संदीप जी देखिए, हमारा अपना मानना है कि ठीक है उसका इनकाउंटर हो, कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर वो जिंदा पकड़ा जाए तो जो उसके पीछे के लोग हैं, हाँ, उनको जब सजा मिलेगी तो लोगों को लगता नया कोई विकास दुबे नहीं पैदा होगा, वरना उसको मार दिया जाए और जो वो आता थे वो दूसरा विकास दुबे ढूंढ लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं AK जैन, ऐसा हो पाएगा? देखिए, मैं आशावादी हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जब कंट्री का डेवलपमेंट होगा, यूथ एक नई दिशा दिखाएंगे और साफ सुथरी राजनीति का समय आएगा। शरद प्रधान, देखिए, ये तब मुमकिन है जब राजनेता झूठ बोलना बंद कर देंगे, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, और जब ये कथनी और करनी का जो बड़ा भारी अंतर है राजनेताओं में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो खत्म होगा। और साथ ही साथ तब ये सुधरेगा जब पुलिस का भ्रष्टाचार ऊपर से लेके नीचे तक कम हो जाएगा। खत्म होना नामुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का साफ गोई से बात हुई। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।